स्वागत है आपका लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में। इसके पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का जो 500 का प्रश्नों का जो सीरीज है उसको समाप्त कर चुके हैं। तो अभी हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, है ना, या बैंक का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को संकलित किया गया है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए भी हैं और आगे भी आने की संभावना प्रबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो ये 1175 में किया था और ये जो आक्रमण था ये मुल्तान पर किया गया था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। आंसर ए सही जवाब है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था, लगातार हुआ था, इसको याद रखेंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ठीक है, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1206 ईस्वी में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, इसको याद रखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश ने किस राजवंश की स्थापना की थी? सही जवाब है गुलाम वंश। अभी हम लोगों ने पढ़ा इल्तुतमिश ने किस राजवंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। बलबन ने किस नीति को अपनाया था? सही जवाब है रक्त और लोहे की नीति। ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाया गया था बलबन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। दार उल इंसाफ, ठीक है, ये किसने स्थापित किया था? तो ये बलबन के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, दार उल इंसाफ की जो स्थापना किया गया था ये बलबन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राणा रतन सिंह को हराया था? सही जवाब है चित्तौड़ का युद्ध। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के युद्ध में राणा रतन सिंह को हराया था। ध्यान से, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के युद्ध में राणा रतन सिंह को हराया था। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी वो दिल्ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू किया था? ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विफल योजना कौन सी थी? सही जवाब है राजधानी परिवर्तन। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो सबसे विफल योजना थी वो राजधानी परिवर्तन थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को
दौलताबाद में परिवर्तन किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किस वंश ने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक वंश तक शासन करने वाला जो वंश था वो था हमारा तुगलक वंश। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो था तुगलक वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था और हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1347 में। याद रखेंगे, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमद शाह या हसन गंगू के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कृष्णदेव राय थे। बाबर ने भारत में किस युद्ध से प्रवेश किया था? सही जवाब है पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, बाबर ने भारत में किस युद्ध से प्रवेश किया था? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था, क्योंकि इसे हराकर बाबर ने यहाँ पे मुगल वंश का स्थापना किया था। किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था? सही जवाब है खानवा का युद्ध। ठीक है, किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था? खानवा के युद्ध में हराया था। विजयनगर के प्रसिद्ध मंदिरों में कौन शामिल है? विरूपाक्ष का मंदिर। ठीक है, विजयनगर के प्रसिद्ध मंदिरों में कौन शामिल है? विरूपाक्ष का मंदिर। हुमायूं किसके विरुद्ध युद्ध में पराजित हुआ था? शेरशाह सूरी के विरुद्ध। ठीक है, तो हुमायूं किसके विरुद्ध युद्ध में पराजित हुआ था? शेरशाह सूरी के विरुद्ध। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वो नाम था फरीद खान। शेरशाह सूरी किस वंश का संस्थापक था? सूरी वंश का। याद रखेंगे, शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध सड़क कौन सी थी? तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड थी। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जो प्रसिद्ध सड़क थी वो ग्रैंड ट्रंक रोड थी। अकबर के नवरत्नों में कौन प्रमुख था? तो इसमें तानसेन, अबुल फजल, बीरबल, ये सभी के सभी क्या थे? प्रसिद्ध थे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? तो सुलह ए कुल। ठीक है, अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो था सुलह ए कुल थी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? सही जवाब है 1582 ईस्वी में। ठीक है, तो अकबर ने दीन ए इलाही की जो स्थापना की थी वो 1582 ईस्वी में की थी। बीरबल का असली नाम क्या था? याद रखेंगे महेश दास। सही जवाब है महेश दास। बीरबल का असली नाम था महेश दास। अकबर ने सबसे पहले किस राज्य को जीता था? सही जवाब है मालवा को। अकबर ने सबसे पहले किस राज्य को जीता था? मालवा को जीता था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ तानसेन कहाँ से थे? सही जवाब है ग्वालियर से। अकबर के दरबार में जो संगीतज्ञ तानसेन थे
वो ग्वालियर से थे। अकबर के गुरु कौन थे? ये बैरम खान। अकबर के गुरु कौन थे? बैरम खान। अकबर की पत्नी जोनाबाई किस राज्य से थी? ठीक है, तो ये जोनाबाई नहीं, यहाँ पे जोधाबाई होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो जोधाबाई जो थी वो किस राज्य से थी? तो वो आमेर से थी। अकबर ने किस युद्ध में राणा प्रताप को हराया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, तो अकबर ने किस युद्ध में राणा प्रताप को हराया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। राणा प्रताप का घोड़ा कौन था? सही जवाब है चेतक। राणा प्रताप का घोड़ा कौन था? चेतक था राणा प्रताप का घोड़ा। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का असली नाम सलीम था। जहांगीर ने किस यूरोपीय को व्यापार की अनुमति दी थी? अंग्रेज। तो जहांगीर ने किस यूरोपीय को व्यापार की अनुमति दी थी? अंग्रेजों को दिया था। नूरजहां का असली नाम क्या था? सही जवाब है मेहरुनिसा। ठीक है, नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण कराया? ताजमहल का। शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण कराया? ताजमहल का। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो ये थे गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब की नीति कैसी थी? कट्टरपंथी। औरंगजेब की जो नीति थी वो कैसी थी? कट्टरपंथी थी। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 के युद्ध में क्या किया था? क्रांति में भाग लिया था और अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बाबर के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर किस वंश से संस्थापक था? सही जवाब है तैमूरी वंश से। ठीक है, बाबर जो था वो तैमूरी वंश से संबंधित था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही जवाब है आगरा में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। हुमायूं किस युद्ध में शेर शाह से हार गया था? कनौज के युद्ध में। ठीक है, तो हुमायूं जो था वो कनौज के युद्ध में शेर शाह द्वारा हारा गया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु किस दुर्घटना में हुई थी? सही जवाब है बारूद विस्फोट में हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो बारूद दुर्घटना में हुई थी। अकबर ने किस वर्ष बीरबल को नवरत्न बनाया था? सही जवाब है 1554 ईस्वी में। ठीक है, तो 1554 ईस्वी में अकबर के द्वारा बीरबल को नवरत्न बनाया गया था। अकबर ने इलाही सम्मत कब शुरू किया था? सही जवाब है 1584 में। ठीक है, तो अकबर ने इलाही सम्मत जो था 1584 में शुरू किया था। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ये अबुल फजल थे। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। अकबर ने कौन सा धार्मिक स्थल बनवाया था? सही जवाब है ये बुलंद दरवाजा। अकबर ने कौन सा धार्मिक स्थल बनवाया था? बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था। अकबर का पुत्र कौन था? सही जवाब है जहांगीर। अकबर का पुत्र जहांगीर था। जहांगीर ने किस यूरोपीय को पहली बार व्यापार की अनुमति दी थी? तो ये अंग्रेज थे। याद रखेंगे, जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए छूट प्रदान की थी। नूरजहां का पिता कौन था? सही जवाब है इत्माद
उल दौला। नूरजहाँ का पिता का नाम क्या था? इत्माद उद दौला। नूरजहाँ की कब्र कहाँ स्थित है? लाहौर में। याद रखेंगे, नूरजहाँ की जो कब्र है वो लाहौर में है। तूतीय हिंद उपाधि किस कवि को दी गई थी? ये अमीर खुसरो को दी गई थी। तूतीय हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को दिया गया था। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। याद रखेंगे, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। और एक सेकंड, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। तानसेन रहते थे अकबर के दरबार में। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र को विकसित किया था? सितार को। सही जवाब है सितार। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र को विकसित किया था? सितार को। अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना कहाँ स्थित था? तो ये फतेहपुर सीकरी में था। ठीक है, तो अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दीन इलाही को किसने स्वीकार किया था? ये बीरबल ने स्वीकार किया था। ठीक है, दीन इलाही को जो अकबर द्वारा चलाया गया था इसे बीरबल ने सबसे पहले स्वीकार किया था। अकबर के नवरत्नों में कौन कवि थे? ठीक है, तो जो अकबर के नवरत्नों में जो कवि थे वो फैजी थे। औरंगजेब के शासन में किस गुरु को फांसी दी गई थी? तो ये थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, औरंगजेब के शासन में गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? ये समर्थदास थे। समर्थदास। याद रखेंगे, शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थदास थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। याद रखेंगे, शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। याद रखेंगे, शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी के माताजी का क्या नाम था? तो ये जीजाबाई थी। शिवाजी के माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी का प्रमुख किला कौन सा था? तो ये रायगढ़ किला। ठीक है, शिवाजी का जो प्रमुख किला था वो रायगढ़ किला था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी आपको 1680 ईस्वी में। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, तो शिवाजी की जो प्रशासनिक परिषद थी इसे अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में एक वित्त मंत्री कौन था? अमात्य। ठीक है, तो अष्टप्रधान में जो एक वित्त मंत्री था वो अमात्य था। ठीक है, मीर बख्शी का कार्य क्या था? तो सेना का लेखा जोखा करना। ठीक है, सेना का लेखा जोखा करना ये मीर बख्श का काम होता था। ध्यान रखेंगे, जो मीर बख्शी था इसका काम था सेना का लेखा जोखा करना। मुगल काल में जजिया कर को किसने पुनः लगाया था? तो ये लगाने वाला औरंगजेब था। ठीक है, जजिया कर को दोबारा कौन लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? सही जवाब है ये आगरा में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल किसने बनवाया था? सबको पता है, शाहजहां ने बनवाया था। काफ़ी इजी प्रश्न है, फिर भी ध्यान रखेंगे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और जितना ही आसान समझते हैं उतना ही गलती करके आते हैं। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? तो ये मुमताज महल थी। ठीक है, जिसकी याद में इसने ताजमहल बनवाया था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? सही जवाब है ये है खुलदाबाद। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद में है। अगला प्रश्न है, बीजापुर का प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो बीजापुर का जो प्रसिद्ध स्मारक है वो है गोल गुंबज। सही जवाब है गोल गुंबज। बीजापुर का प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज है। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल में था? अकबर के काल में। याद रखेंगे, मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल में था? अकबर के काल में था।
अकबर के दरबार का प्रमुख इतिहासकार कौन था? ठीक है, नीचे देखते हैं। तो अबुल फजल जो था वो अकबर के काल का प्रमुख इतिहासकार था। टोडरमल किस क्षेत्र से जुड़े थे? लेखा व राजस्व। ठीक है, टोडरमल जो थे वो लेखा व राजस्व के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? तो ये वास्को द गामा आया था। ठीक है, भारत में सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। और ये कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था। सबसे पहले कहाँ आया था? तो ये गोवा आया था। ठीक है, गोवा के कालीकट के क्षेत्र में आया था ये। वास्को द गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट में, याद है, अभी बताया गया है। वास्को द गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो जो सैयद वंश का संस्थापक था वह खिज्र खां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। याद रखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। याद रखेंगे, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। बाबर की कब्र कहाँ स्थित है? सही जवाब है ये काबुल में है। ठीक है, बाबर का जो कब्र है वो काबुल में है। और अकबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं ने शेर शाह सूरी को किस स्थान पर युद्ध किया था? ठीक है, हुमायूं ने शेर शाह सूरी से किस स्थान पर युद्ध किया था? तो कनौज का युद्ध। ठीक है, तो हुमायूं ने शेर शाह सूरी से कनौज के युद्ध में कनौज में युद्ध किया था। बाबर किस युद्ध में राणा सांगा से भिड़ा था? सही जवाब है खानवा के युद्ध में। ठीक है, बाबर किस युद्ध में राणा सांगा से भिड़ा था? खानवा के युद्ध में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये हुआ था मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो ये 1564 में समाप्त किया था। ठीक है, जिसे जहांगीर ने दोबारा से शुरुआत किया था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में किया था। अबुल फजल और फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल और फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर की धार्मिक सभा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है 1575 ईस्वी में। ठीक है, तो अकबर की जो धार्मिक सभा था जिसका नाम इबादत खाना है उसको कब उसकी स्थापना की गई थी? 1575 ईस्वी में की गई थी। हुमायूं की कब्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं की कब्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? तो ये अकबर के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बसाया गया था? ये अकबर के द्वारा बसाया गया था। बीरबल किस धर्म से संबंधित था? तो बीरबल हिंदू धर्म से संबंधित था। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? सही जवाब है ये हिंदुओं पर लगाया जाता था। जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो हिंदुओं पर लगाया जाता था। अकबर ने भारत का एक नक्शा बनवाने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो ये टोडरमल को नियुक्त किया था। याद रखेंगे, अकबर ने भारत का नक्शा बनाने के लिए किसे नियुक्त किया था? टोडरमल को। अकबरनामा किसने लिखा था? सही जवाब है अकबरनामा को अकबरनामा को अबुल फजल ने ही लिखा था। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। ठीक है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ये औरंगजेब था। ठीक है, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। शिवाजी ने औरंगजेब की कैद से कहाँ से भाग निकला था? ठीक है, शिवाजी औरंगजेब की कैद से कहाँ से भाग निकले थे? तो ये आगरा से। याद रखेंगे, शिवाजी औरंगजेब की कैद से आगरा से भाग निकले थे। चलिए अगला प्रश्न है,
राज्य का आधार धर्म नहीं, न्याय होना चाहिए। किस शासक की नीति थी? ठीक है, ये अकबर की। राज्य का आधार धर्म नहीं, न्याय होना चाहिए, ये किस शासक की नीति थी? तो ये अकबर की नीति थी। ये अकबर की नीति थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। बीजापुर की प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? सही जवाब है बीजापुर में गोल गुंबज है। ध्यान रखेंगे, बीजापुर में क्या है? गोल गुंबज है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो ये गुरु तेग बहादुर थे। याद रखेंगे, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने किस संगठन की स्थापना की थी? ये खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की, संगठन की स्थापना की थी? ये खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? ये 1699 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये 1707 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। बाबर और हुमायूं के बीच किसने शासन किया था? ठीक है, तो बाबर और हुमायूं के बीच जो शासन किया था वो इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, क्योंकि बाबर और हुमायूं के बीच में किसी ने भी शासन नहीं किया था। शेर शाह सूरी का पुत्र कौन था? ये इस्लाम शाह हुआ। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का पुत्र जो हुआ वो इस्लाम शाह हुआ। इस्लाम शाह का असली नाम क्या था? जलाल खान। याद रखेंगे, इस्लाम खान का जो असली नाम था वो जलाल खान था। अकबर ने किसके सम्मान में बुलंद दरवाज़ा बनाया? तो सलीम चिश्ती के सम्मान में। याद रखेंगे, अकबर ने किसके सम्मान में बुलंद दरवाज़ा बनाया? तो ये सलीम चिश्ती के सम्मान में। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में है? ये फतेहपुर सीकरी में है। याद रखेंगे, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर ने 16 कुल की नीति किससे प्रभावित होकर की थी? तो ये संतों और सूफियों से। ठीक है, संतों और सूफियों से प्रभावित होकर अकबर ने 16 कुल की नीति अपनाई थी। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ये टोडरमल था। याद रखेंगे, अकबर का जो राजस्व मंत्री है वो कौन सा था? वो टोडरमल था। इसके आगे देखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है, अकबर की राज्यसभा में मुस्लिम विद्वान कौन था? सही जवाब है ये था अबुल फजल। अकबर की राज्यसभा में जो मुस्लिम विद्वान था ये अबुल फजल था। बीरबल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है यूसुफजाई अभियान के दौरान। ठीक है, तो बीरबल की जो मृत्यु हुई थी यूसुफजाई अभियान के दौरान हो गई थी। अगला प्रश्न है, कौन मुगल सम्राट फारसी कविता भी लिखता था? ये बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर जो है वो फारसी कविता भी लिखता था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुई थी। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसी विद्रोह में भाग लेने का अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया था, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए, हुमायूं ने किससे ईरान में शरण ली थी? ठीक है, तो ये शाह तहमास्प से। ठीक है, तो शाह तहमास्प से, यहाँ पे शाह तहमास्प से हुमायूं ने ईरान में शरण ली थी। शेर शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो ये प्रशासनिक सुधार। ठीक है, शेर शाह की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था प्रशासनिक सुधार। दनिशामंद खां उपनाम किसे दिया गया? ये बीरबल को दिया गया। ठीक है, दनिशमंद खां ये उपनाम जो था वो बीरबल को दिया गया था। मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया था। ठीक है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली क्या कहलाती थी? तो ये थी जाप्ती प्रणाली। ठीक है, जाप्ती प्रणाली। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली क्या कहलाती थी? तो ये जाप्ती प्रणाली कहलाती थी। शाहनामा के किसने लिखी थी? तो शाहनामा का लेखक जो थे वो इनायत खान थे। ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन थे? इनायत खान थे। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह किया था? तो ये अकबर द्वितीय ने। ठीक है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह किया था? अकबर ने विद्रोह किया था। अकबर के समय में डाक व्यवस्था की निगरानी कौन करता था?
ठीक है। तो अकबर के समय में जो डाक व्यवस्था की निगरानी करता था वो मीर बख्शी था, ठीक है, मीर बख्शी। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में लिखा गया था। बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था। शाहजहां ने लाल किला कहाँ बनवाया था? तो ये दिल्ली बनवाया गया था, ठीक है। शाहजहां ने लाल किला कहाँ बनवाया है? दिल्ली बनवाया था। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? सही जवाब है दानिशमंद खां, ठीक है। अकबर ने बीरबल को दानिशमंद खां की उपाधि दी थी। शाहजहां के शासन काल को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो शाहजहां का जो शासन काल था इसे सोने का युग कहा जाता था। याद रखेंगे, शाहजहां का जो शासन काल था इसे सोने का युग कहा जाता था। चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। जो सूफी संत थे अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया, ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला शासक कौन थी? सही जवाब है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की अंतिम और पहली जो महिला शासक थी वो रजिया सुल्तान ही थी। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध हुए? ठीक है, तो अमीर खुसरो जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध हुए और इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये अजमेर में है। याद रखेंगे, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में है। अकबरनामा किस मुगल शासक के शासन का इतिहास है? अकबरनामा किस मुगल शासक के शासन का इतिहास है? तो ये अकबर के। गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक के आदेश से हुई थी? जहांगीर। गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर के आदेश से हुई थी। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था धार्मिक सहिष्णुता और ईश्वर से प्रेम, ठीक है। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक सहिष्णुता और ईश्वर से प्रेम। सूफी संत का यही एक नियत था। आगे देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने शराब को त्याग दिया था? सही जवाब है जहांगीर। किस मुगल सम्राट ने शराब को त्याग दिया था? जहांगीर ने। मुगल सम्राट ने सबसे लंबा शासन किया, ठीक है, तो किस मुगल सम्राट ने? तो ये औरंगजेब था, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबा शासन किया था? औरंगजेब। याद रखेंगे, औरंगजेब सबसे लंबे समय तक शासन किया था। मुगल काल में नौबत खाना किसके लिए था? ये राजा के दरबार में प्रवेश से पूर्व संगीत की प्रस्तुति हेतु था, ठीक है। मुगल काल में नौबत खाना किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राजा के दरबार में प्रवेश से पूर्व संगीत की प्रस्तुति हेतु प्रसिद्ध था। बीजापुर के गोल गुंबज में कौन दफन है? मोहम्मद आदिल शाह। कौन? मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब है महमूद गवा। बहमनी साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौन था? बहमनी गजा। महमूद गामा की मृत्यु कैसे हुई थी? सही जवाब है षड्यंत्र द्वारा। महमूद गामा की मृत्यु कैसे हुई थी? षड्यंत्र द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय किस वंश से थे? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये जो थे तुल्लू वंश के थे। तुल्लू वंश का। किस वंश के? तुल्लू वंश के। कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही जवाब है अमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय की जो प्रसिद्ध रचना थी वो क्या थी? अमुक्त माल्यद, ठीक है। राणा सांगा किस राज्य से संबंधित थे? मेवाड़। राणा सांगा जो थे वो किस राज्य से संबंधित थे? तो मेवाड़ से संबंधित है।
अमीर खुसरो ने किस भाषा को हिंदवी कहा था? ठीक है, हिंदी को। अमीर खुसरो ने किस भाषा को हिंदवी कहा था? हिंदी को। किस मुगल सम्राट को पातशाह गाजी कहा जाता है? ये औरंगजेब था। औरंगजेब को पातशाह गाजी कहा जाता है। कौन मुगल शासक चित्रकला में सबसे कम रुचि रखता था? सही जवाब है औरंगजेब। कौन मुगल शासक चित्रकला में सबसे कम रुचि रखता था? तो ये था औरंगजेब। बीजापुर और गोलकुंडा किस शैली की वास्तुकला के उदाहरण है? यह दक्कनी इस्लामी। कौन सा? दक्कनी इस्लामी। बीजापुर और गोलकुंडा किस शैली की पाठ्य वास्तुकला के उदाहरण है? ये है दक्कनी इस्लाम। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किस वर्ष दिया गया था या किस वर्ष मिली? ठीक है, तो शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि है वो 1674 ईस्वी में मिला था। ठीक है, इसके अलावा राज व्यवहार कौशल किसने लिखा था? सही जवाब है ये शिवाजी के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे, राज व्यवहार कौशल किसने लिखी थी? तो ये शिवाजी ने लिखे थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया था। याद रखेंगे, गुरु का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही जवाब है नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है वो नांदेड़ में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस फतेहपुर सीकरी किस वास्तु शैली में बना है? ये इस्लामी हिंदू मिश्रित शैली में बना है। फतेहपुर सीकरी किस वास्तु शैली में बना है? तो इस्लामी हिंदू मिश्रित शैली में। किस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था? ठीक है, तो किस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था? ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। ठीक है, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप किस युद्ध में वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए? तो ये हल्दी घाटी। याद रखेंगे, राणा प्रताप किस युद्ध में वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए? हल्दी घाटी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब। ठीक है, ननकाना साहिब यानी कि तलवंडी अभी की राजधानी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कबीर किस परंपरा से जुड़े थे? तो ये भक्ति से जुड़े हुए थे। तानसेन किस शास्त्रीय संगीत घराने से संबंधित थे? तो तानसेन जो थे वो ग्वालियर घराने से संबंधित थे। याद रखेंगे, तानसेन ग्वालियर घराने से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर किसके माध्यम से आक्रमण कराया था? मलिक काफूर। याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर किसके माध्यम से आक्रमण कराया था? तो ये मलिक काफूर के माध्यम से। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो ये पूर्व किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। याद रखेंगे, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस धार्मिक कर को समाप्त किया था? जजिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस धार्मिक कर को समाप्त किया था? तो ये था जजिया। बहमनी और विजयनगर के बीच कौन सा युद्ध प्रसिद्ध था? ठीक है, तालीकोटा। याद रखेंगे, बहमनी और विजयनगर के बीच का कौन सा युद्ध प्रसिद्ध था? तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में। याद रखेंगे, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में। रामचरितमानस किस काल में रचा गया था? सही जवाब है मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत। ठीक है, रामचरितमानस किस काल में रखा गया? मध्यकालीन भारत। रस खान किस शासक के समय प्रसिद्ध कवि थे? तो ये जो है अकबर के समय। किसके? अकबर के समय। रस खान जो है किस शासक के समय प्रसिद्ध कवि थे? अकबर।
मध्यकाल में भक्ति आंदोलन किससे प्रेरित है? सही जवाब है सामाजिक समता और ईश्वर भक्ति से। सूफी संतों की शिक्षाएं किस भाषा में अधिक प्रचलित है? सही जवाब है स्थानीय भाषा। ठीक है, तो सूफी संतों की जो शिक्षाएं हैं वो स्थानीय भाषा के रूप में ज़्यादा विख्यात है। फरमाने सुल्तानी क्या होता है? सही जवाब है सुल्तान का आदेश। फरमाने सुल्तानी क्या होता है? तो ये सुल्तान का आदेश होता है। किस सूफी संप्रदाय ने अधिक लोकप्रियता प्राप्त की? चिश्ती संप्रदाय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किस भक्ति संत को नीचे कहो मत कोई का प्रवचनकर्ता माना जाता है? ठीक है, यानी किस भक्ति संत को नीच कहो मत कोई का प्रवचनकर्ता माना जाता है? तो ये रैदास थे। ठीक है, जिसे रविदास के नाम से भी जाना जाता है। सूरदास किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? सही जवाब है कृष्ण भक्ति। याद रखेंगे, सूरदास जो थे वो किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? ये कृष्ण भक्ति के शाखा से जुड़े थे। 191 ने तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ठीक है, तो तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस किया गया था वो अवधी में लिखा गया था। आगे देखेंगे, अकबर के समय कौन प्रसिद्ध चित्रकार था? सही जवाब है अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद जो है वो दुनिया का प्रसिद्ध चित्रकार था उस समय। मलिक काफूर का संबंध किस वंश से था? ये खिलजी वंश से था। याद रखेंगे, खिलजी वंश। मलिक काफूर का संबंध किस वंश से था? खिलजी वंश से। कृष्णदेव राय किस भाषा के कवि थे? सही जवाब है तेलुगु। कृष्णदेव राय किस भाषा के कवि थे? तेलुगु के थे। संत एकनाथ किस प्रदेश से संबंधित थे? सही जवाब है महाराष्ट्र। किस संत ने दासबोध ग्रंथ की रचना की थी? ये समर्थ रामदास थे। ठीक है, समर्थ रामदास थे। तुकाराम किस भाषा के संत कवि थे? सही जवाब है मराठा के। महानवमी डिब्बा किस स्थल से संबंधित है? ये हम्पी। महानवमी डिब्बा किस स्थल से संबंधित है? नवमी से। महानवमी डिब्बा किस स्थल से संबंधित है? तो ये हम्पी से। मुगल काल में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? याद रखेंगे, मुगल काल में जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो सूरत था। अष्टप्रधान किसके शासनकाल से जुड़ा हुआ है? तो ये शिवाजी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी। इसको ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने नहीं की थी? तो कृष्णदेव राय, नरसिंह राय, नूरदेवी नहीं किए थे। और किन्होंने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। हम्पी किस राज्य में स्थित है? हम्पी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। चलिए, दोनों को एक साथ करके आपको दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमद शाह ने की थी। बहमनी साम्राज्य
की राजधानी कहाँ है? ये गुलबर्गा में है। कृष्णदेव राय के दरबारी कवि कौन था? ये तेनालीराम थे। गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु किसने घोषित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने घोषित किया था। मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा कौन थे? ये बालाजी विश्वनाथ थे। बाजीराव प्रथम किस मराठा राज के अधीन पेशवा थे? ये शाहू जी। बाजीराव प्रथम किस मराठा राज के अधीन पेशवा थे? शाहू जी। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? खुलदाबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? खुलदाबाद में। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किस भक्ति संत ने राम और रहीम को एक बताया? कबीर ने। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। औरंगजेब ने किस गुरुद्वारा को नष्ट करने का आदेश दिया था? ये आनंदपुर साहिब को। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? गुलाम वंश की। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? गुलाम वंश की। रजिया सुल्तान किसके बाद सुल्तान बनी? इल्तुतमिश के बाद। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किस सुल्तान को दूसरा अलेक्जेंडर कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किस सुल्तान को दूसरा अलेक्जेंडर कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? ये मलिक गाफूर। ठीक है, किसे भेजा था? ये होना चाहिए था तो मलिक गाफूर को भेजा था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा युद्ध था? ये तालीकोटा का युद्ध था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो पतन का कारण था वो तालीकोटा का युद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा नीति क्या थी? ये थी तांबे की टोकन मुद्रा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा नीति क्या थी? तांबे की टोकन मुद्रा थी। बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो ये गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन। किसने खिलजी काल में बाजार नियंत्रण की नीति चलाई थी? ठीक है, ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण की जो नीति थी वो किसके द्वारा चलाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, याद रखेंगे। बाबर की पत्नी का नाम क्या था? महम बेगम था। ठीक है, बाबर की पत्नी का नाम क्या था? महम बेगम था। किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। अमीर खुसरो किसके गुरु थे? सही जवाब है निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके गुरु थे? निजामुद्दीन औलिया के। आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? अकबरनामा का। आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? अकबरनामा का। किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई थी? ये शाहजहां था। ठीक है, किस शासक ने जामा मस्जिद बनवाई थी दिल्ली की? तो शाहजहां। सूफी परंपरा में पीर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गुरु को कहा जाता है। ठीक है, तो सूफी परंपरा में पीर गुरु को कहा जाता है। कबीर ने अपने विचारों को किस भाषा में लिखा है? ये सद्धुकरी भाषा में लिखा है। ठीक है, कबीर ने अपने विचारों को किस भाषा में लिखा है? सद्धुकरी भाषा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। भारत में इस्लाम का प्रचार मुख्यतः किसके माध्यम से हुआ? ये सूफी संतों के माध्यम से हुआ। ठीक है, भारत में इस्लाम का प्रचार मुख्यतः सूफी संतों के माध्यम से हुआ था।
चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अकबर के राज्य विस्तार का सबसे बड़ा कारण क्या था? ये था सैन्य शक्ति। अकबर के राज्य विस्तार का सबसे बड़ा कारण सैन्य शक्ति था। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध स्थापत्य उदाहरण कौन सा है? ये है विठल मंदिर, जो कि हम्पी में है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध स्थापत्य का उदाहरण है विठल मंदिर, जो हम्पी में है। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अकबर की मृत्यु जो हुई थी वो आपके आगरा में हुई थी। ठीक है, अकबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है। अकबर की मकबरा जो है सिकंदरा में है। तानसेन किस राज्य से संबंधित हैं? ये ग्वालियर राज्य से संबंधित है। ठीक है, तानसेन जो है वो ग्वालियर घराना या ग्वालियर राज्य से संबंधित है। बाबर के पुत्र का नाम क्या था? बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं। ठीक है, बाबर के पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से संबंधित थे? ये गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के से संबंधित है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से संबंधित है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? सीढ़ियों से गिरने के कारण। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। अकबर ने दिन इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, याद रखेंगे, अकबर ने दिन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। किसे अकबर का राजनीतिक गुरु कहा जाता है? ये बैरम खां था। ठीक है, अकबर का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? बैरम खां को कहा जाता है। शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1630 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का वर्ष किस वर्ष हुआ था? 1630 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? सही जवाब है मराठा बनाम अफगान। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा बनाम अखबार लड़ा गया था। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? ठीक है, तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब बाबर का जो आत्मकथा है, जिसे बाबर की जीवनी भी कहा जाता है, ये बाबरनामा है। ठीक है, किताब का नाम, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का पहले किस राज्य से संबंधित थे? तो ये काकतीय राज्य से संबंधित थे। ठीक है, जो विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई है, और ये पहले काकतीय वंश से संबंधित थे। अष्टप्रधान मंडल में पेशवा का कार्य क्या था? तो ये प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, अष्टप्रधान मंडल में पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। याद रखेंगे, शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। विजयनगर के किस शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये थे कृष्णदेव राय। ठीक है, तो विजयनगर किस शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? कृष्णदेव राय के। किस शासक ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी थी? ये था शाहू जी थे। ठीक है, तो किस शासक ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी थी? शाहू जी। अमीर खुसरो किसके दरबार से जुड़े थे? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबार से जुड़े थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किस मराठा नेता ने पानीपत के तीसरे युद्ध में नेतृत्व किया था? ये थे सदाशिव राव भाऊ। किस मराठा ने पानीपत के तीसरे युद्ध में नेतृत्व किया था? सदाशिव राव भाऊ। हुमायूं के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये था अब्दुल समद। ठीक है, यहाँ पे अब्दुल होना चाहिए, अब्दुल समद। हुमायूं के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद था। शिवाजी ने किस मुगल सूबेदार को अफजल खान के रूप में पराजित किया था? ये था अफजल खान। किस सूबेदार को पराजित किया था? तो ये अफजल खान था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अफजल खान था। किसने भारत में गुरुमुखी लिपि को प्रचलित किया था?
ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि को प्रचलित करने वाले जो गुरु थे वो थे गुरु अंगद देव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस सुल्तान ने पहली बार दिल्ली में सिक्कों की ढलाई शुरू की? ये इल्तुतमिश था। किस सुल्तान ने पहली बार दिल्ली में सिक्कों की ढलाई शुरू की? इल्तुतमिश ने। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम प्रमुख राजा कौन था? ठीक है, रमय राय थे। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम प्रमुख राजा रमय राय थे। तुगलक वंश का सबसे विवादास्पद शासक कौन था? ठीक है, तो तुगलक वंश का सबसे विवादास्पद शासक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किस सुल्तान ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था? सही जवाब है फिरोज तुगलक। ठीक है, तो किस सुल्तान ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मंजूश्री किस कला से संबंधित है? चित्रकला। मंजूश्री किस कला से संबंधित है? चित्रकला। किस सुल्तान ने सबसे पहले नवरोज उत्सव मनाया था? सही जवाब है बलबन ने। किस सुल्तान ने सबसे पहले नवरोज उत्सव मनाया था? बलबन ने। किस शासक को पिता से बढ़कर पुत्र कहा जाता है? अकबर को। किस शासक को पिता से बढ़कर पुत्र कहा जाता है? अकबर को। दक्कन में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कौन था? सही जवाब है अलाउद्दीन बहमद शाह, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो दक्कन में मुस्लिम सत्ता का संस्थापन कौन था? अलाउद्दीन बहमद शाह। किस मुगल सम्राट ने हिंदुस्तान में रोटी सस्ती और जान की कोई कीमत नहीं है कहावत को जन्म दिया था? अकबर ने। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने हिंदुस्तान में रोटी सस्ती और जान की कोई कीमत नहीं कहावत को जन्म दिया था? अकबर ने। किसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था? तो ये बीरबल थे। ठीक है, किसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था? ये बीरबल ने। किसने हुमायूं को शरण दी थी? सही जवाब है शाह तहमास्प ने। किसने हुमायूं को शरण दी थी? शाह तहमास्प ने। किसने मुगल चित्रकला को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया? ये जहांगीर था। किसने मुगल चित्रकला को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया? जहांगीर ने। संत नामदेव किस भाषा के कवि थे? सही जवाब है मराठी। संत नामदेव किस भाषा के कवि थे? मराठी भाषा के। संत कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? ये रामानंद के। संत कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? रामानंद के। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। किस मुगल सम्राट के समय ब्रिटिशों ने पहली बार भारत में प्रवेश किया था? ये थे जहांगीर। किस मुगल सम्राट ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया था? सैयद बंधु। किस मुगल सम्राट ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया था? सैयद बंधु ने। पानीपत का तीसरा युद्ध किस अफगान नेता के साथ हुआ था? सही जवाब है अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के साथ। पानीपत का तीसरा युद्ध किस अफगान नेता के साथ हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के साथ। किस संत ने राम रहीम एक है का संदेश दिया था? ये थे कबीरदास। किस संत ने राम रहीम एक है के का संदेश दिया था? कबीर ने। तानसेन किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। किसने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था? औरंगजेब ने किया था। किसने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता है, शाहजहां ने। खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1699।
औरंगजेब के समय सिखों का नेतृत्व किसके पास था? गुरु गोविंद सिंह के पास। औरंगजेब के समय सिखों का नेतृत्व किसके पास था? गुरु गोविंद सिंह के पास। किस मुगल सम्राट ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। किस मुगल सम्राट ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। किसे औरंगजेब के शासनकाल में मराठों की बढ़ती शक्ति से चुनौती मिली थी? औरंगजेब। किसके शासनकाल में मराठों की बढ़ती शक्ति से चुनौती मिली थी? औरंगजेब के। किस मुगल शासक ने अपना अंतिम जीवन धार्मिक कार्य में बिताया था? ठीक है, तो ये जो था वो औरंगजेब था। गुरु नानक देव ने कितनी यात्राएं की थी? ये 5 किए थे। ठीक है, गुरु नानक देव ने कितनी यात्राएं की थी? 5। किसने रामचरितमानस की रचना की थी? ये तुलसीदास थे। किसने रामचरितमानस की रचना की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। दक्कन का अंतिम मुगल सूबेदार कौन था? निजाम उल मुल्क। ठीक है, निजाम उल मुल्क। दक्कन का अंतिम मुगल सूबेदार कौन था? निजाम उल मुल्क। मुगल काल में सबसे समृद्ध व्यापारिक नगर कौन सा था? सूरत। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी का प्रमुख किला कौन सा था? रायगढ़ किला था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम बना था। बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम। किस मुगल शासक के समय 1857 की क्रांति हुई थी? ठीक है, तो ये था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? रंगून ने निर्वासित कर दिया था। ठीक है, काला पानी के सजा, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ही था। अकबर ने अपने धार्मिक विचारों का प्रचार किस भवन से किया था? ये इबादत खाना से किया था। अकबर ने अपने धार्मिक विचारों का प्रचार किस भवन से किया था? इबादत खाना से किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किस स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये आनंदपुर साहिब में की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किस स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना की थी? आनंदपुर साहिब से की थी। शिवाजी के जीवन काल में सबसे प्रमुख दुश्मन कौन था? ये औरंगजेब था। शिवाजी के जीवन काल में सबसे प्रमुख दुश्मन कौन था? औरंगजेब था। मुगल शासकों में किस फारसी भाषा का महान कवि भी माना जाता है? किसे फारसी भाषा का महान कवि भी माना जाता है? ये बहादुर शाह जफर को ही माना जाता है। मुगल शासकों में किसे फारसी भाषा का महान कवि भी माना जाता है? बहादुर शाह जफर को। किस मुगल सम्राट को शायर सम्राट कहा जाता है? ठीक है, ये था बहादुर शाह जफर। ठीक है, किस मुगल सम्राट को शायर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? बहादुर शाह जफर को। किस मुगल सम्राट को कंधार को पुनः जीतने की असफल कोशिश की? ठीक, किस मुगल सम्राट ने कंधार को पुनः जीतने की असफल कोशिश की? ये शाहजहां था। ठीक है, किस मराठा पेशवा के कार्यकाल में अंग्रेजों से संधि हुई थी? ये थे माधवराव। ठीक है, किस मराठा पेशवा के कार्यकाल में अंग्रेजों से संधि हुई थी? ये माधवराव थे। बंगाल की पलासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1757 में। ठीक है, बंगाल की पलासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 में थी। किस शासक को सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी? तो सिकंदर सानी के नाम के उपनाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर सानी के उपनाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। औरंगजेब ने किस मराठा नेता को बंदी बनाया था? ये संभाजी को बनाया था। ठीक है, शिवाजी के पुत्र को। औरंगजेब ने किस मराठा नेता को बंदी बनाया था? संभाजी को। और संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, याद रखेंगे। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी? जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी? जहांगीर के। अकबर ने किस युद्ध के बाद राजपूतों को अधीन किया? ठीक है,
ये खानवा का युद्ध, ठीक है। अकबर ने किस युद्ध के बाद राजपूतों को अधीन किया? खानवा के युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। बाबर किस वंश का था? तैमूरी वंश का था। बाबर किस वंश का था? तैमूरी वंश का था। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की में। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम चित्रकला को संरक्षण दिया? हुमायूं ने दिया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम चित्रकला को संरक्षण दिया? हुमायूं ने। किसे अकबर के नवरत्नों में प्रमुख गायक माना जाता है? ये तानसेन थे। किसे अकबर के नवरत्नों में प्रमुख गायक माना जाता है? तानसेन को। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश। किसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया? ये था अहमद शाह अब्दाली। किसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने। खालसा पंथ का उद्देश्य क्या था? मुगलों से संघर्ष। खालसा पंथ का उद्देश्य क्या था? यह था मुगलों से संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का धार्मिक नेता कौन बना? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का धार्मिक नेता कौन बना? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? प्रशासनिक सहयोग के उद्देश्य से। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? प्रशासनिक सहयोग की मदद से। विजयनगर साम्राज्य में किस धर्म का विशेष प्रभाव था? तो ये था वैष्णव धर्म। हिंदू धर्म का ही एक भाग है वैष्णव धर्म। किस सूफी संत का मकबरा दिल्ली में स्थित है? निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत का मकबरा दिल्ली में है? निजामुद्दीन औलिया का। किसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा था? अबुल फजल ने। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों जो है ये अबुल फजल के द्वारा तुर्की में लिखा गया था। किस मुगल सम्राट ने नवरत्न सभा बनाई थी? ठीक है, किस मुगल सम्राट ने नवरत्न सभा बनाई थी? ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर ने किस शासक के विरुद्ध बलिदान दिया था? औरंगजेब के। गुरु तेग बहादुर ने किस शासक के विरुद्ध बलिदान दिया था? औरंगजेब ने। यानी औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, या यूँ कहिए उनको फांसी की सजा सुनाई थी। किस शासक ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया था? डाक व्यवस्था शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने उत्तर भारत में प्रथम बार अस्थायी सेना का स्थापित की थी? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने उत्तर भारत में प्रथम बार अस्थायी सेना स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, दीवान ए रिसालत किससे संबंधित था? ठीक है, तो दीवान ए रिसालत जो है वो धार्मिक विभाग से संबंधित था। दीवान ए रिसालत धार्मिक विभाग से संबंधित था। अकबर ने किस राजपूत रानी से विवाह किया था? ये जोधाबाई थी। ठीक है, तो अकबर का विवाह किस राजपूत रानी से हुई थी? जोधाबाई से। किस मराठा राजा को औरंगजेब ने धोखे से बंदी बनाया था? ये संभाजी थे। ठीक है, बाबर ने भारत में किस युद्ध से प्रवेश किया था? पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, जो 1526 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में प्रवेश किया था। रामचरितमानस में राम का चित्रण किस दृष्टिकोण से किया गया है? भक्ति के माध्यम से। रामचरितमानस में राम का चित्रण किस दृष्टिकोण से किया गया है? भक्ति के दृष्टिकोण से। किसके शासनकाल में भारत में फारसी भाषा राजकीय भाषा बनी थी? इल्तुतमिश के। किसके शासनकाल में भारत में फारसी भाषा राजकीय भाषा बनी? इल्तुतमिश के। किसने जजिया कर को समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त करने वाला राजा का नाम था अकबर। अकबर के दरबार में राजा मान सिंह कौन थे? ये सेना प्रमुख थे। अकबर के दरबार में
राजा मान सिंह जो थे वो सेना प्रमुख थे। किस सुल्तान ने चार मीनार का निर्माण कराया था? कुली कुतुब शाह ने। किस सुल्तान ने चार मीनार का निर्माण कराया था? कुली कुतुब शाह ने। किस मराठा शासक के समय अंग्रेजों ने मराठा राजनीति में दखल देना शुरू किया था? ठीक है, तो ये बाजीराव द्वितीय के समय। किसने पैगंबर की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने। किसने पैगंबर की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने। किस मुगल सम्राट ने आगरा का मोती मस्जिद बनाया था? सही जवाब है शाहजहां ने। किस मुगल सम्राट ने आगरा का मोती मस्जिद बनाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी? ये थे तानसेन। ठीक है, तो किसे संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी? तानसेन को। अमीर खुसरो ने कौन सी वाद्य यंत्र की खोज की थी? ये सितार थी। अमीर खुसरो ने कौन सी वाद्य यंत्र की खोज की थी? सितार की। किसके समय में दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक फैली थी? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय में दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक फैली हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किस सूफी संत ने प्रेम मार्ग का प्रचार किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किस सूफी संत ने प्रेम मार्ग का प्रचार किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, अकबर के नवरत्न में एकमात्र सैनिक नेता कौन था? ये राजा मान सिंह थे। ठीक है, तो अकबर के नवरत्न में एकमात्र सैनिक नेता राजा मान सिंह थे। किसे भारत में पहली महिला शासक माना जाता है? रजिया सुल्तान को माना जाता है। किसे भारत में पहली महिला शासक माना जाता है? रजिया सुल्तान को। सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? आगरा। सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? आगरा। दिल्ली सल्तनत में दग और हुलिया प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। दिल्ली सल्तनत में दग और हुलिया प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में 84 युद्ध लड़े थे? सही जवाब है राणा प्रताप। किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में 84 युद्ध लड़े थे? महाराणा प्रताप या राणा प्रताप। एकता प्रणाली किस वंश में प्रारंभ हुई थी? गुलाम वंश में। एकता प्रणाली किस वंश में प्रारंभ हुई थी? गुलाम वंश में। किसके शासन काल में बर्नियर और टैरविनियर जैसी विदेशी यात्री भारत आए थे? किसके शासनकाल में बर्नियर और टैवर्नियर जैसे विदेशी यात्री भारत आए थे? ठीक है, शाहजहां के काल में आए थे। किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया? सही जवाब है शाहजहां। किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया? शाहजहां ने। राणा प्रताप और अकबर के बीच हुई प्रसिद्ध युद्ध कौन था? ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर द्वारा बनाई गई नई धर्म प्रणाली कौन थी? ये था दीन इलाही, और इसे स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन था? बीरबल था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। किस मुगल सम्राट ने ईरान के शाह अब्बास से मित्रता की थी? जहांगीर ने। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने ईरान के शाह अब्बास से मित्रता की थी? जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी किस शासक की राजधानी थी? फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। किस तुगलक शाह को पागल कहा जाता है? किस तुगलक शासक को पागल कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किस तुगलक शासक को पागल कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? कालिदास। किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? ठीक है, तो ये अकबर था। किस सुल्तान ने प्रयास किया था सती प्रथा को रोकने का? अकबर ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। किस सुल्तान को धर्मात्मा कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को। किस सुल्तान को धर्मात्मा कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को।
किसके शासनकाल में सबसे पहले फरमान जारी कर भूमि का मापन किया गया? अकबर के। किसके शासनकाल में सबसे पहले फरमान जारी कर भूमि का मापन किया गया? अकबर की। जजिया कर किसके द्वारा दोबारा लागू किया गया था? औरंगजेब के। जिजिया नहीं, जजिया होना चाहिए था। जजिया कर किसके द्वारा दोबारा लागू किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। अमीर खुसरो किस कला से जुड़े थे? साहित्य के। अमीर खुसरो किस कला से जुड़े हुए थे? साहित्य के। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी विदेशी व्यापारिक कंपनी आई थी? ये पुर्तगाली आई थी 1498 ईस्वी में, और सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। अकबर ने राज्य का आधार धर्म नहीं नीति है, यह सिद्धांत किस धर्म नीति के तहत अपनाया था? सुलह ए कुल। सुलह ए कुल, ठीक है। अकबर ने राज्य का आधार धर्म नहीं नीति है, यह सिद्धांत किस धर्म नीति के तहत अपनाया था? सुलह ए कुल। किस मुगल सम्राट के शासन में ताजमहल बना था? शाहजहां। याद रखें, किस मुगल सम्राट के शासन में ताजमहल बना था? शाहजहां के। अकबर के समय भूमि माप के लिए कौन सी प्रणाली थी? जब्ती और बटाई दोनों प्रणाली, ठीक है। जब्ती और बटाई दोनों प्रणाली थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है राजतरंगिणी के लेखक। दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कराया गया था। दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कराया गया था। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में, और इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसने राम सत्ता की स्थापना की थी? रामानंद ने। किसने राम सत्ता की स्थापना की थी? रामानंद ने। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? महाराणा प्रताप, ठीक है। किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था? राणा प्रताप। अकबर के शासन में कर वसूली का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो ये राजा टोडरमल था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमद शाह के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमद शाह ने किया था। किस मुगल सम्राट को न्यायप्रिय बादशाह कहा गया है? अकबर को कहा गया है। किस मुगल सम्राट को न्यायप्रिय बादशाह कहा गया है? अकबर को कहा गया है, सॉरी, अकबर को कहा गया है। किसने इतिहास ए फिरोजशाही की रचना की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। किसने इतिहास ए फिरोजशाही की रचना की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। किस मराठा नेता ने पेशवा की उपाधि को सर्वोच्च बना दिया था? ये था बाजीराव प्रथम। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित था? मैसूर। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित था? मैसूर। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर। किस मराठा पेशवा ने पुणे को राजधानी बनाया था? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा ने पुणे को राजधानी बनाया था? बाजीराव प्रथम ने। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के। किसे मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ठीक है, किसे? शिवाजी को। किस मुगल बादशाह ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? औरंगजेब ने।
किस मुगल सम्राट के शासनकाल में पहली बार डच भारत आए? अकबर के। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में पहली बार डच भारत आए? अकबर के। अकबर ने किस राजपूत राजा से संधि की थी? मान सिंह से। अकबर ने किस राजपूत राजा से संधि की थी? मान सिंह से। रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? ठीक है, अमीरों ने भी किया था, तुर्कों ने भी किया था, राजपूतों ने किया था, इन सभी ने किया था। किसने अफगानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी? किसने अफगानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी? ये था बाबर। भारत में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। भारत में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। किस मुगल सम्राट ने फारसी को राजकीय भाषा घोषित किया था? किस मुगल सम्राट ने फारसी को राजकीय भाषा घोषित किया था? अकबर ने। अब्दुल रहीम खान खाना किस मुगल सम्राट के नवरत्न थे? अकबर के। अब्दुल रहीम खान खाना किस मुगल सम्राट के नवरत्न थे? अकबर। किस मुगल सम्राट ने सिंधु नदी के तट पर बंदरगाह बनवाया था? ठीक है, ये थे औरंगजेब। किस सुल्तान के समय भारत में सबसे अधिक विदेशी यात्री आए? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। ठीक है, किस सुल्तान के समय भारत में सबसे अधिक विदेशी यात्री आए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किस सुल्तान ने दिल्ली में जल निकासी व्यवस्था को सुधारा था? ठीक है, तो किस सुल्तान ने दिल्ली में जल निकासी को? फिरोज शाह तुगलक ने सुधारा था। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वाधिक मस्जिदें बनाई गई? औरंगजेब के समय। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वाधिक मस्जिदें बनाई गई? औरंगजेब के समय। किस मराठा शासक ने स्वराज की स्थापना की थी? शिवाजी ने किया था। किस मराठा शासक ने स्वराज की स्थापना की थी? शिवाजी ने किया था। अकबर के शासन में धार्मिक बहस के लिए कौन सा भवन बनाया गया था? ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में धार्मिक बहस के लिए इबादत खाना बनाया गया था। किस मुगल सम्राट ने आगरा को राजधानी बनाया? अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने आगरा को राजधानी बनाया? अकबर ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन किस युद्ध से स्पष्ट हुआ? तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन पानीपत की तीसरी लड़ाई से स्पष्ट हो गया। किस मुगल शासक ने सबसे पहले उत्तराधिकार नीति को समाप्त किया? अकबर ने। किस मुगल शासक ने सबसे पहले उत्तराधिकार नीति को समाप्त किया? अकबर ने। अकबर की नीति सुलह ए कुल का क्या अर्थ था? सही जवाब है सभी धर्मों से समाभाव। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों से समानता जो है सुलह ए कुल का अर्थ था। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला को सर्वाधिक बढ़ावा दिया था? ये था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला को सर्वाधिक बढ़ावा दिया था? हुमायूं ने। सॉरी, चित्रकला, एक सेकंड, चित्रकला को तो हुमायूं, थोड़ा सा इसमें संशय है, तो सा इसको संशय है, ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि अकबर दिया गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी आप लोग गूगल कर लेंगे एक बार। तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक में किसका वर्णन है? फिरोज शाह तुगलक का। तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक में किसका वर्णन है? फिरोज शाह तुगलक का। किसने काबुल और कंधार को जीतकर भारत से जोड़ा? अकबर ने। किसने काबुल और कंधार को जीतकर भारत में जोड़ा? अकबर ने। किस सुल्तान को दूसरा सुल्तान सिकंदर कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को। किस सुल्तान को दूसरा सिकंदर कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को। किस शासक ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर कर्णावती का नाम खिजराबाद रखा? ठीक है, तो ये बाबर के द्वारा रखा गया था। एक सेकंड रुकिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने शाहजादा खुर्रम के नाम से आरंभ में शासन किया? शाहजहां ने। किस मुगल सम्राट ने शाहजादा खुर्रम के नाम से आरंभ में शासन किया? यानी कि शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था।
पैगंबर का अपमान रोकने के लिए किसने कठोर आदेश दिए थे? औरंगजेब ने। पैगंबर का अपमान रोकने के लिए किसने कठोर आदेश दिए थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्यु का दंड दिया था? गुरु तेग बहादुर को। किसने भारत में सबसे पहले बंदरगाह नगर विकसित किया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, किसने भारत में सबसे पहले बंदरगाह नगर विकसित किया था? पुर्तगालियों ने। किस मुगल सम्राट के काल में आगरा का मोती मस्जिद बना था? शाहजहां के। महमूद गजनबी ने किस मंदिर को 17 बार लूटा था? सोमनाथ के मंदिर को। महमूद गजनबी ने किस मंदिर को 17 बार लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में कौन सी परंपरा सबसे प्रभावी रही? ठीक है, तो ये परंपरा थी सूफी प्रणाली। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। पानीपत की दूसरी लड़ाई को अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जिसकी स्थापना इन्होंने 1336 ईस्वी में किया था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अमीर खुसरो किस काल के प्रसिद्ध लेखक थे? ठीक है, तो अमीर खुसरो जो थे ये दिल्ली सल्तनत के थे। दारा शिकोह किसके पुत्र थे? शाहजहां के। दारा शिकोह किसके पुत्र थे? शाहजहां के। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने सबसे पहले वतन जदारी की नीति अपनाई? तुगलक वंश ने। किस राजवंश ने सबसे पहले वतन जदारी की नीति अपनाई थी? तुगलक वंश ने। किसके समय में भारत में सर्वाधिक मंदिरों का विध्वंस हुआ था? औरंगजेब के समय में। किसके समय में भारत में सर्वाधिक मंदिरों का विध्वंस हुआ था? औरंगजेब के समय में। किस मुगल सम्राट को गाजी की उपाधि मिली थी? बाबर को। किस मुगल सम्राट को गाजी की उपाधि मिली थी? बाबर को। भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने। भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने। अकबर ने किस तीर्थ स्थान का यात्रा कर बंद कर दिया था? ठीक है, तो ये प्रयाग था। किस मुगल शासक को कला का संरक्षण कहा गया है? शाहजहां को। किस मुगल शासक को कला का संरक्षण कहा गया है? शाहजहां का। किसने मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान में भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किस सूफी संत को हिंदुस्तान का संत या कवि कहा गया? तो ये कबीर थे। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। किसने अल्बेरेनू को भारत बुलाया था? महमूद गजनबी ने बुलाया था। अकबर का प्रमुख वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का प्रमुख वित्त मंत्री टोडरमल था। तानसेन किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? वीणा में। तानसेन किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? वीणा में। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर। किस मराठा शासक ने पहली बार अंग्रेजों से समझौता किया था? ये थे बाजीराव द्वितीय। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। औरंगजेब की सबसे प्रमुख धार्मिक नीति क्या थी? कट्टर इस्लामी। औरंगजेब की सबसे प्रमुख धार्मिक नीति क्या थी? कट्टर इस्लामी था। किसने भारत में पहली बार नहर का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने भारत में पहली बार नहर का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने।
किसके समय में भारत में सर्वप्रथम तंबाकू आया था? जहांगीर के समय में। किसके समय में भारत में सर्वप्रथम तंबाकू आया था? जहांगीर के समय में। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। फारसी को भारत में राजभाषा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। फारसी को भारत में राजभाषा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। किस शासक को मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है? बाबर को। किस शासक को मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है? बाबर को। अकबर के समय शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? फारसी। अकबर के समय शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? कौन सी भाषा? तो फारसी। किस सुल्तान के समय चांदी का रुपया प्रचलन में आया? ठीक है, तो ये सुल्तान था शेरशाह सूरी। जहांगीर का अर्थ क्या है? जग जीतने वाला। जहांगीर का अर्थ क्या है? जग जीतने वाला। किस शासक को दक्कन विजय के लिए जाना जाता है? औरंगजेब को। किस शासक को दक्कन विजय के लिए जाना जाता है? औरंगजेब को। भारत में किस युद्ध के बाद सत्ता में आई? बाबर भारत में किस युद्ध के बाद सत्ता में आया? तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर भारत में किस युद्ध के बाद सत्ता में आया? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था। किस मुगल शासक को शायर बादशाह कहा जाता है? बहादुर शाह जफर को। किस मुगल शासक को शायर बादशाह कहा गया है? बहादुर शाह जफर को। किस सूफी संत को भारत में चिश्ती परंपरा का संस्थापक कहा गया है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, किस सूफी संत को भारत में चिश्ती परंपरा का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है? राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन था? चेतक था। राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन था? चेतक था। किस मराठा नेता ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने। किस मराठा नेता ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने। दक्कन नीति किस मुगल सम्राट से संबंधित है? औरंगजेब। दक्कन नीति किस मुगल सम्राट से संबंधित है? औरंगजेब। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने मृत्यु दिया था? औरंगजेब सॉरी ये जहांगीर ने दिया था। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने मृत्यु दी थी? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दी थी? जहांगीर ने दिया था। सबसे पहले फारसी को किसने राजभाषा बनाया? इल्तुतमिश ने। सबसे पहले फारसी को किसने राजभाषा बनाया? इल्तुतमिश ने। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह था। मुगल काल में बादशाहनामा किसने लिखा था? लाहौरी ने लिखा था। ठीक है, लाहौरी ने। मुगल काल में बादशाहनामा किसने लिखा था? लाहौरी ने। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसने स्थापित की थी? शिवाजी ने की थी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसने स्थापित की थी? शिवाजी ने किया था। किस सुल्तान को भारत का अलेक्जेंडर कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किस सुल्तान को भारत का अलेक्जेंडर कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। जंजीर-ए-अदल किस मुगल सम्राट ने लगवाई थी? जहांगीर ने बनवाया था। जंजीर-ए-अदल किस मुगल सम्राट ने लगाई थी? जहांगीर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नया नाम क्या था? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नया नाम क्या था? विक्रमादित्य था। औरंगजेब के बाद किसने सिंहासन पर अधिकार किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब के बाद किसने सिंहासन पर अधिकार किया था? बहादुर शाह प्रथम ने।
अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबरनामा या आईने अकबरी दोनों जो पुस्तकें हैं वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। किस मराठा नेता ने गणेश जयंती और शिव जयंती सार्वजनिक पर्व मनाए? ठीक है, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी का असली नाम हसन खान था। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? एक सेकंड। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फरीद खान होना चाहिए, फरीद खान। ठीक है, हसन खान नहीं, यहाँ पे फरीद खान होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले सिक्कों पर अपना चित्र अंकित कराया? ये अकबर। किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले सिक्कों पर अपना चित्र अंकित करवाया? अकबर। औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मराठा विद्रोह भी हुआ था, सिख विद्रोह हुआ था और जाट विद्रोह, तीनों ही विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। भारत में किस शासक ने सबसे पहले डाक व्यवस्था शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने। भारत में किस शासक ने सबसे पहले डाक व्यवस्था शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने। किस राजवंश को हिंदू पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है? विजयनगर को। किस राजवंश को हिंदू पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है? विजयनगर को। अकबर के नवरत्नों में कवि कौन था? तो अकबर के नवरत्नों में कवि थे फैजी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार किस स्थान पर व्यापार शुरू किया था? सूरत में। भारत में अंग्रेजों ने किस बार पहली बार व्यापार शुरू किया था? ठीक है, ये सूरत में शुरू किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ किले में। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ किले में हुआ था। किस मुगल बादशाह ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था? औरंगजेब ने। कौन सा मुगल शासक धर्मनिरपेक्ष था? अकबर। कौन सा मुगल शासक धर्मनिरपेक्ष था? अकबर। किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शासक ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? औरंगजेब ने। हुमायूं की सहायता किस शासक ने की थी? ठीक है, तो हुमायूं की सहायता करने वाला शाह तहमास्प था, शाह तहमास्प। किस मुगल सम्राट ने पादरियों को दरबार में बुलाया? अकबर ने। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने पादरियों को दरबार में बुलाया? अकबर ने। कुली कुतुब शाह किस राज से संबंधित था? गोलकुंडा से। ठीक है, कुली कुतुब शाह किस राज से संबंधित था? गोलकुंडा से। सिकंदर लोदी किस वंश का था? लोदी वंश का था। सिकंदर लोदी किस वंश का था? लोदी वंश का। अमीर खुसरो को किस भाषा का जन्मदाता कहा जाता है? उर्दू का। अमीर खुसरो को किस भाषा का जन्मदाता कहा जाता है? उर्दू। किसने महमूद गजनबी को हिंदी संस्कृति का लुटेरा कहा? आसिम मजूमदार। किसने महमूद गजनबी को हिंदू संस्कृति का लुटेरा कहा? आसिम मजूमदार। शिवाजी के गुरु कौन थे? ठीक है, तो शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास। किस मराठा पेशवा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लिया था? बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। किस मराठा पेशवा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लिया था? बालाजी बाजीराव। किस सुल्तान ने सबसे पहले मूल्य नियंत्रण नीति अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किस सुल्तान ने सबसे पहले मूल्य नियंत्रण नीति अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था?
ये पानीपत का पहला युद्ध में हुआ था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। किसने भारतीय इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की थी? कलह ने शुरू की थी। किसने भारतीय इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की थी? कलह ने। किस शासक ने मुस्लिम पुनर्जागरण का कार्य किया? ठीक है, ये शाह वलीउल्लाह। किस शासक ने मुस्लिम पुनर्जागरण का कार्य किया था? शाह वलीउल्लाह। सैयद वंश के किस शासक को कमजोर माना गया? आलम शाह को। सैयद वंश के किस शासक को कमजोर माना गया? आलम शाह को। किस सूफी संत ने हिंदी में रचनाएं की थी? अमीर खुसरो ने। किस सूफी संत ने हिंदी में रचनाएं की थी? अमीर खुसरो ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कठोर शासक माना गया? बलबन को। दिल्ली सुल्तनत के किस शासक को कठोर शासक माना गया? बलबन को। और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। आज का अंतिम प्रश्न है, किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, तो आज का ये 500 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अब आपको प्राचीन भारत का 500 प्रश्न कल मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।